सुन लीजिए मैडम, मेरा प्लीज सुन लीजिए मैडम। ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तस्ना रखा, क्यों रखा आपने? क्योंकि हम आर्टिकल 26 और 29 की बात करते हैं। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में, हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए मैडम। साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपकी तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला है मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है अब। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? 377 हार्म थ्योरी आपके सामने, और मैडम 3 साल की सजा। कम्युनल राइट 148, 153A 295 में 3 साल की सजा। और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है, कोई मर जाता है तो 2 साल की सजा। अरे बेंथम और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लीजिए, कोई नेशनल लॉ स्कूल के 4th ईयर के स्टूडेंट को बिठाइए, वो आपको ज्ञान दे देगा। और यकीनन ये बात सही है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको तजवीज पेश कर रहा हूं, कंडीशन लिखिए कि अगर कोई मुसलमान निकाहनामे में लिखिए, अगर ट्रिपल तलाक देगा तो मेहर का जो अमाउंट होगा उसका डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। उसका वायलेशन होगा तो जेल जाते आप। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। आप ये भी बता दीजिए, आप ये भी लिख सकते थे कि अगर कोई 3 बार कहेगा तो 1 बार है, वो भी नहीं करते आप, उसका भी प्रोविजन है। मगर मकसद क्या है कि जेल को भिजाना। इनको खवातीन से मोहब्बत नहीं है। सब्सिडी अलाउंस कौन देगा? एक महिला क्या चाहती है मैडम? उसके सर पर घर रहे, छत रहे, टेबल पर खाना रहे, बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो जाए। आप करेंगे? आप करेंगे हम लोग? अच्छा मैडम, मुझे पूछना चाह रहा हूं, शायरा बानो तो बीजेपी में आ गई, क्या किया आपने उसका? बताइए, कुछ किया आपने उसके लिए? प्लीज मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। क्योंकि ये जो कानून बनाने जा रहे हैं मैडम, ये रास तौर पर मुसलमानों की, आप देखिए मैडम, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया। रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस जूरिस्प्रूडेंस है, मुझे नहीं मिलेगा। आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है, आप प्लुरलिटी को खत्म करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर हो गया। आप मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो। शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब, शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा, ख्याल रखिए। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में मीटू मूवमेंट हुआ, मीटू मूवमेंट, खवातीन ने निकला। कहां वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर? कहां गए बताइए, कहां गए बताइए? और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीच था वो, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम? तोते चश्मा कहते हैं उनको। ऐसे लोगों को आपने पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं मैडम। आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास मुल्क में 84% हिंदू महिला बच्चियां 10 साल की शादी होती है, कानून नहीं बना दिए हम। क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? ये कौन करेगा इसका? डिजर्शन मैडम, सुन लीजिए, डिजर्शन, मैं आखिर 1 मिनट, डिजर्शन का कानून है, 20 लाख हिंदू महिलाएं डिजर्टर का कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है। क्या हुआ? सोशल ईवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। मैं एंड कर रहा हूं मैडम, कंक्लूजन में कह रहा हूं, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम। मिनिस्टर, यस मिनिस्टर। क्या हुआ? हो गया माननीय अध्यक्ष जी, यस, पिछले कई घंटों से चर्चा चल रही है और मैं हमेशा कहता हूं कि जब सदन बहस के मूड में आता है
तो सदन बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है। आज जितने भी सदस्यों ने अपनी अपनी टिप्पणियां की हैं, लिस्ट लंबी है, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा समय की कमी के कारण, लेकिन मैं सबों का अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन मैं विशेष रूप से मीनाक्षी लेखी, सुष्मिता देव, स्मृति ईरानी और सुप्रिया सुले। एक मिनट, अभी 6 बज गई है। अब ये पास करने के लिए 1 घंटे का समय हम सदन का बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो मैं विशेष रूप से मीनाक्षी लेखी, सुष्मिता देव, स्मृति ईरानी, सुप्रिया सुले, इन सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही बहस को उच्च स्तर तक पहुंचाने में मदद की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबको सुन रहा था। सुदीप मुखोपाध्याय जी ने कहा इट इज ए सिन, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सॉरी, बंदोपाध्याय, स्टैंड करेंगे। आपने दिल की बात कही, अच्छा लगा। अच्छी बात क्या लगी, इस सदन में विरोध में किसी ने भी 3 तलाक का समर्थन नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे टीडीपी के मित्र ने बहुत बड़ी बात कही, अरविंद सावंत जी ने भी बहुत बड़ी बातें कही। 3 तलाक का समर्थन नहीं, लेकिन ये बिल क्यों, ये तर्क हमारी समझ में नहीं आता है। अगर 3 तलाक गलत है, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या यह संसद खामोश रहनी चाहिए? यह सवाल उठाना जरूरी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग से आऊंगा। अब एक बार ओवैसी साहब अभी बोल उठे सारे खवातीनों की तरफ से कि वो इस बिल का विरोध करती हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी जनाब ओवैसी साहब, और ये सब लोग आपकी उदासी का सबब भी पूछेंगे। और ये रिपोर्ट एक आई है इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की, और ऐसी दर्जनों रिपोर्ट है जो इन खवातीनों के दर्द को बताती है उनके साथ क्या बदसलूकी हुई। एक बार उन बहनों की आंखों में भी देखते कि रोटी काली हुई तो 3 तलाक, वजन बढ़ गया तो 3 तलाक। एक वकील साहब ने अपनी बेगम साहब को इसलिए 3 तलाक दिया कि उसने कहा तुम वकालत करते हो तो मैं भी करना चाहती हूं। उन्होंने कहा तुम घर पे बैठो, विरोध किया तो 3 तलाक। एक साहब ने अमेरिका से भेज दिया 3 तलाक। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। पता नहीं उन्होंने आपको अधिकार दिया है कि नहीं दिया है, ये मुझे पता नहीं है। ये तो वो नंबर है जो हम ले पाए। बहुत सी चीजें अनरिपोर्टेड भी जाती हैं। अच्छा रंजन, थोड़ा बहुत सी चीजें अनरिपोर्टेड हैं। दूसरा सवाल किया गया कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, मैं अध्यक्ष जी मैं मुद्दों पर एक एक करके जवाब दूंगा। यह बात कही गई कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। क्यों? तो बस एक ही कारण, इसको अपराध क्यों बनाया है। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने का मैं एक ही कारण समझ पाया कि सबों ने कहा उधर से इसे अपराध क्यों बनाया है। अध्यक्ष जी, आज मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। 12 साल की बेटियों या बहनों के खिलाफ जब बलात्कार होता है तो इसी सदन ने, माननीय गृह मंत्री बैठे हुए हैं, एक कानून लाया कि ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। जिस सदन ने पास किया ना, उस समय सदन ने कभी कहा कि जो फांसी होगा उसका परिवार होगा तो उसके परिवार का क्या होगा? क्योंकि वो एक पाप हो रहा था, एक जघन्य अपराध हो रहा था, इसलिए किया गया। अब मैंने आपको शांति से सुना, अब आप भी सुनिए प्लीज। अध्यक्ष जी, ओनली मिनिस्टर स्टेटमेंट। अध्यक्ष जी, जब निर्भया कांड हुआ था, उनकी सरकार थी, उस समय उनको लगा कि निर्भया कानून बहुत ही जघन्य है। एक बात आई, कमेटी बैठी, उसने कानून में बदलाव किया, इसी सदन ने पारित किया कि नहीं किया। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। इतने बड़े कानून बने हैं, जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आप देखिए, इसका सेक्शन 3 में है 5 साल की सजा। वहां पति भी जेल जाता है, वहां सास भी जाती है, कभी कभी ननद भी जाती है। जब केस होता है उस समय कभी पूछा जाता है कि ये क्यों किया जा रहा है। ये भी नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हर पर लागू होता है, वो किसी जमात से अलग नहीं है।
आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी। और एक बात अब और देखिए कि जो इनकरेज करता है लेने के लिए, एक तो लेते हैं उनको 5 साल, जो इनकरेज करता है लेने के लिए उसमें भी सजा है कम से कम 6 महीने, वो भी है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं किया, क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका सेक्शन 31 है। अगर आप वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो आपको 1 साल की सजा होगी और 20,000 रुपये का फाइन भी हो सकता है। वो भी ऑफेंस है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। तो उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं किया कि ये क्यों कर रहे हो 1 साल की सजा पे, 6 महीने की सजा पे। ये सवाल 3 तलाक के मामले में क्यों उठाया जा रहा है, ये है बड़े सवाल। इसीलिए हमने कहा पिछली बार, अब मैं अभी आता हूं, एक बात मैं और बता दूं, इंडियन पेनल कोड में 304B डाउरी डेथ, हम लोगों ने इसको आज से 10 साल पहले इसी संसद में पारित किया। अगर 7 साल की शादी के अंतर्गत आपकी पत्नी ने सुसाइड किया या लगा कि उसके साथ अत्याचार किया गया था तो आपको सजा हो सकती है कम से कम 7 साल की। यह भी नॉन अवेलेबल है, एक सदन ने पारित किया था। 498A, अगर हस्बैंड या हस्बैंड का कोई संबंधी वुमन को के साथ में अत्याचार करता है, क्रूएल्टी करता है, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है, वो भी नॉन अवेलेबल है। तो इतने कानून बने, इस पर तो कभी आपत्ति नहीं उठाई गई। ये आपत्ति सिर्फ 3 तलाक पर ही क्यों उठाई जा रही है? और यही बात जो स्मृति जी ने उठाई थी और हमारे मुख्तार भाई ने कही थी, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, वोट बैंक की, न्याय इंसाफ की बात नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बहुत लोगों ने सवाल किया, हम पूरी प्रामाणिकता से हम कहना चाहते हैं, यह पूरा मसला न किसी कौम को टारगेट करने का नहीं है। यह पूरा मसला किसी संप्रदाय को वोट बैंक के लिए घेरने का नहीं है। वोट बैंक की बात आती है तो उसको हल्के से छुआ था मुख्तार भाई ने और स्मृति जी ने। याद करिए, शाहबानो के फैसले के बाद इसी हाउस में स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 सीट की मेजॉरिटी थी, लोकप्रिय थे। यहां पर आज मैं उनका नाम लूंगा आपकी अनुमति लेकर, आरिफ मोहम्मद खान ने 1.5 दिन भाषण दिया था और उनके भाषण में कहा था कि शाहबानो का फैसला सही है, हमें आज खवातीनों के लिए उठने की जरूरत है। 1.5 दिन कांग्रेस पार्टी साथ थी और 1.5 दिन के बाद बदल गई। ये आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। और जो बार बार ये 1986 एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं समय लेकर के इसमें नहीं, ये है मुस्लिम डाइवोर्स के बाद, और डाइवोर्स में भी लिमिटेड लेवल का मेंटेनेंस है, इस कानून का प्रावधान है। और इस पे एक बड़ी बात कही जा रही है, तो कृपया करके इतिहास में जाए तो उसके पूरे संस्मरण को, पूरे संस्करण को बताने की जरूरत है। एक बात और बार बार कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको नहीं कहा था कानून लाने के लिए। अब जरा मैं इसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। और अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस थे। एक जजमेंट है खेहर साहब का और नजीर साहब, दूसरा है जस्टिस कुरियन जोसेफ का, और तीसरा है जस्टिस नारीमन और जस्टिस ललित का। मैं कुरियन जोसेफ साहब से शुरू करता हूं। उन्होंने, अब बहुत बहस चल रही है कुरान पर, उधर से कह रहे हैं हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं आपकी समझदारी नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुरान को एक्सप्लेन करने के बाद कहा, वो मैं पढ़ रहा हूं। वॉट इज हेल्ड टू बी बैड इन होली कुरान cannot be good in Shariat, and in that sense what is bad in theology is bad in law as well. अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह रहे हैं पूरे सभी कुरान शरीफ की आयतों का विस्तार से विवरण करके कि जो कुरान में पाप माना गया है वो कानून में सही कैसे हो सकता, इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? नहीं, मैं आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज, आई एम नॉट यील्डिंग। बैठे नहीं, सुष्मिता बैठ जाइए। मैडम, नथिंग, बैठिए मैडम। यस। अब आप
सुष्मिता जी, आर.एस. नारिमन आप एक और मिनट, जस्टिस सुष्मिता बहुत अच्छा भाषण दिया था, मगर अब बैठे बैठे टोको मत बेटा, बहुत अच्छा बोली थी, मैं ये नहीं कह रही। मैडम, जस्टिस आर.एस. नारिमन और जस्टिस ललित ने क्या कहा? ट्रिपल तलाक इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी इन द सेंस दैट द मैरिटल टाई कैन बी ब्रोकन कैप्रिशियसली एंड whimsically without any attempt at reconciliation. So save it. This form of talaq must therefore be held to be violative of Article 14. एक माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि what is bad in theology, sin in theology cannot be varied in law. और दो ने कहा कि it is violative of Article 14. अब मैं अपनी बहुत साधारण बुद्धि से अपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय 3 न्यायमूर्तियों का निर्णय यह कहता है कि नहीं कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। बार बार बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। उसके बाद तो उस समय खेर साहब थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए। और तब उन्होंने एक बात कही जो किसी ने मुझे पढ़ा था, वी वुड देयरफॉर इम्प्लोर द लेजिस्लेचर टू बेस्टो इट्स थॉटफुल कंसिडरेशन टू दिस इश्यू ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और उसके बाद में कहा, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, वी वुड ऑल्सो beseech different political parties to keep their individual political gains apart while considering necessary measures requiring legislation. अपने आपसी सियासी डिफरेंसेस को अलग रखिए। ये निर्णय आ गया अध्यक्ष महोदय। अब मैं अपने से एक सवाल पूछ रहा हूं जो सदन के सामने रख रहा हूं। 3 तलाक चल रहा है, हमने 10 दिसंबर तक का डिटेल लिया है, उसके बाद भी चल रहा है। जनवरी 2017 से 10 दिसंबर 2018 477 ट्रिपल तलाक हुए। अब मैं उस नंबर में नहीं जाऊंगा कितने जजमेंट के बाद हुए, कितने लॉ के बाद हुए, कितने आगे हुए। वो पुलिस स्टेशन जाया करती थी, पुलिस वाले कहते थे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, हमको कोई पावर नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो हम क्या कहें ऐसी महिलाओं को? क्या ऐसी महिलाओं को देश का कानून मंत्री यही कहे कि तुम ये जजमेंट को अपने घर में फ्रेम करके टांग लो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है, असंवैधानिक है, पाप है, फिर भी 3 तलाक हो रहा है, तो क्या किया जाए? तब यह कानून बनाने की नौबत आई कि हमें उनके रास्ता देना पड़ेगा। और देखिए हमारा मन कितना खुला हुआ है, बहुत सही कहा। दिसंबर 17 में पारित हुआ था, हाउस ने पारित किया था। और एक बात मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था, कोई इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बात नहीं कही थी। राजनाथ जी बैठे हैं, सुषमा जी बैठी हैं, उस समय कभी नहीं कही थी। अब उनका है अपना इरादा, अपने स्टैंड को बदलते रहते हैं। लेकिन हमारा कितना खुला दिमाग है अध्यक्ष महोदय, आप ये देखिए कि हमें लगा कि एक आपत्ति में दम है कि कोई पड़ोसी एफआईआर नहीं फाइल कर दे, कोई दुश्मन नहीं फाइल कर दे, तो हमने इसको बिल्कुल सीमित किया, विक्टिम महिला ही फाइल कर सकती है, नंबर 1, या उसके ब्लड रिलेशन या उसके मैरिज से रिलेशन, ये कर दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा समझौता भी तो हो सकता है, तो समझौते का हमने एक रास्ता दिखाया है। अब बहस हो रही है सबसिस्टेंस अलाउंस कहां से तय होगा। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत ही व्यापक अनुभव है, हमने कहा मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड। आप देख लीजिए 125 का जो कानून है उसमें भी है, सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड। ये जो इसका कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, ये भी है मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड। ये हमने क्यों कहा है मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड? क्योंकि मैजिस्ट्रेट को हमने पावर दिया है कि केस के गुण दोषों का विश्लेषण करके पति की आय क्षमता देखकर आप तय करें कि कितना आप देंगे। अगर कोई छोटा, पति की छोटी कमाई है तो सब्सिडेशन छोटा होगा, कोई बड़े व्यापार करने वाले हैं उनको बड़ा देना पड़ेगा। तो ये सारा हमने मैजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ा है, जो पूरा निर्णय मामले को सुनकर करेगा। फिर कहा गया कि इसमें बेल का प्रावधान नहीं था, तो ये जो प्रावधान है 3 साल की सजा दी है, तो आपको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगा, मैजिस्ट्रेट आपको बेल देगा। लेकिन हमने खवातीनों को यह इज्जत दी है, आपकी सुनवाई के बाद ही बेल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पीड़ित महिला अपनी पीड़ा को कोर्ट के सामने बताएगी, इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है। और ये हमने बहुत सोच समझ के ये बात कही है कि अगर हमें खवातीनों को, उस पीड़ित महिला को इज्जत देनी है तो बेल में उसकी सुनवाई करें। और माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत व्यापक अनुभव है, हमें पूरा विश्वास है
कि बहुत सारे मामले पहली ही पेशी में सुलझ जाएंगे। मजिस्ट्रेट पूछेगा पति से, तूने 3 तलाक दिया, नहीं दिया, पत्नी को इज्जत से वापस ले जाओ, घर पे रखो, टर्म्स रिकॉर्ड करेगा, इसको मेंटेन करो, और अगर तूने दिया तो जेल जाओ, ट्रायल फेस करो। अब लोग कह रहे हैं 3 साल, 3 साल ट्रायल के बाद होगा, 3 साल सजा है, बेल 10 दिन में भी मिल सकता है, 15 दिन में मिल सकता है। तो ये जो बार बार 3 साल किया जा रहा है, वो ट्रायल के बाद आप कन्विक्ट होंगे तब आपको दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज मैं एक बड़ा सवाल इस सदन के सामने उठाना चाहता हूं। भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है ना, इसको हम लोग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैं आता हूं। अध्यक्ष महोदया, भर्तृहरि जी बहुत ही अनुभवी सांसद हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। 1 मिनट, इसको कहते हैं, वेणुगोपाल जी कहीं बैठ के बात करो, इसको मैं कहता हूं अध्यक्ष जी, बैठ के बात करो कहीं तो। इसको मैं कहता हूं अननेसेसरी लीगलीज। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए जिन्होंने कहा 3 तलाक दिया है, मजिस्ट्रेट उनसे पूछेगा तुमने 3 तलाक दिया है, नहीं दिया है, द मैटर एंड्स, वापस ले जाओ, रिकॉर्ड कर देगा। अगर दिया है तो सफर करो। तो इसमें ओनर्स की बात जो आएगी, पत्नी को बताना पड़ेगा, मेरी शादी इस समय हुई थी, इस समय हुई थी, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन ये सारे सवाल कानूनी इस बिल के समय क्यों उठाए जा रहे हैं, जो एक प्रकार से खवातीनों को इंसानियत और इंसाफ के लिए किया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कह रहा था आपसे, और सदन के सामने उसको उठाना बहुत जरूरी है। यह मुल्क सेक्युलर है, हम मानते हैं, सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। अब यह बताइए कि दुनिया के 22 से अधिक इस्लामिक, प्लीज प्लीज प्लीज, ज्योतिरादित्य जी बैठो ना, पीछे बैठो। मैडम, चेयर को पीठ नहीं दिखाते हैं। 22 इस्लामिक मुल्कों में इसको कोडिफाई किया गया है, पाकिस्तान में भी किया गया है, बांग्लादेश में भी किया गया है। प्लीज प्लीज शांति। और मैडम, ये कोडिफिकेशन क्या है? कोई 3 तलाक हड़बड़ी में नहीं दिया जाएगा, एंगर में नहीं दिया जाएगा, आपका मेंटल कंडीशन नहीं ठीक है तो नहीं दिया जाएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ऑर्डिनेंस ऑफ 1961 है, उसमें प्रावधान है, अगर आपने दिया तो आपको नोटिस करनी पड़ेगी काउंसिल को, और काउंसिल को आकर बताना पड़ेगा। तो क्या लीबिया, क्या ईरान, क्या इराक, क्या कुवैत, क्या मोरक्को, क्या ट्यूनीशिया, और सुप्रीम कोर्ट में मैडम माननीय न्यायमूर्तियों ने पूरे लॉज ऑफ अरब स्टेट्स करके ही इस पूरे कानून का विवरण किया है कि एक एक इस्लामिक स्टेट में क्या हो रहा है। तो इस्लामिक स्टेट में 3 तलाक को नियंत्रित किया जा सकता है। इस्लामिक स्टेट में 3 तलाक को कई मामलों में अपराध भी किया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे सेक्युलर मुल्क में नहीं हो सकता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये कौन सा तर्क है, ये क्यों होना चाहिए? अध्यक्ष जी, एक और बात मुझे मालूम हुई, मैंने अखबार में देखा है, ये खबर देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि भारत को देखकर पाकिस्तान में भी इसको अपराध बनाने की योजना चल रही है। वहां की इस्लामिक लीगल काउंसिल ने इसको रेकमेंड किया है कि ट्रिपल तलाक मस्ट बी मेड पनिशेबल ऑल्सो इन द लॉज ऑफ पाकिस्तान। तो आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और यह खबर मैंने देखी एक जगह न्यूज में, 3 तलाक के मामले में भारत से सीख दे रहा है पाकिस्तान। तो आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और इसे मैं बड़ी विनम्रता से गुजारिश करना चाहूंगा, इसके अंदर कोई सियासत नहीं है। हां, जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, नरेंद्र मोदी सरकार पर हमें गर्व है। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, याद करिए मैडम, आप भी वहां पर कार्यक्रम में थी 26 जनवरी को, जो हमारे बीएसएफ की महिला के जंबाज लोग स्टंट करते थे, इस बार बीएसएफ की महिला विंग ने मोटरसाइकिल पर स्टंट किया, आपने देखा होगा। एयरफोर्स में हमारी प्लेनें, वो महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, और हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में विदेश मंत्री देश की एक सक्षम नेत्री सुषमा स्वराज है, रक्षा मंत्री निर्मला जी हैं, मनेका जी हैं यहां पर, स्मृति ईरानी है, हरसिमरत कौर है, हमारी 3 राज्य मंत्री यहां बैठी हुई हैं।
और मैडम, मैं आपसे अनुमति लेकर एक बात कहना चाहता हूं। आप बहुत ही सक्षम स्पीकर हैं, लेकिन इस बड़े पद पर यहां लाने में भी हमें बहुत गर्व हुआ है। आप यहां बैठी हैं, हम ये महिला की ताकत को पहचानते और पहचानते रहेंगे। हमारे लिए महिलाओं का सशक्तिकरण कोई वोट बैंक का तराजू नहीं है। हम मानते हैं कि महिलाओं का आगे बढ़ना इस मुल्क के लिए जरूरी है, इसीलिए यहां पर आई है बात। कुछ लोगों ने और बातें कही जिसको मैं कुछ पॉइंट वाइज समाप्त करना चाहूंगा। मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में नहीं है, यह संसद संप्रभु है। दिस हाउस इज सॉवरेन, और अगर यह हाउस महिलाओं के अपराध के संबंध में कार्रवाई करती है तो यह हाउस अपनी ऊंचाई पर जाती है। और आज मैं इस हाउस के उसी इतिहास और विरासत का देना चाहता हूं हवाला, इस मामले में भी यह हाउस ऊपर जाए। अब कुछ लोगों ने पॉलिटिकल बात कही है माननीय अध्यक्ष महोदया, अब पॉलिटिकल बात का तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। हां, एक बात जरूर है, अगर कहीं भी अपराध होता है कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री ने सख्ती से उसके बारे में मजम्मत की है, आगे भी करेंगे। माननीय गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात पर बहुत सख्ती से बात कही है। सुषमा जी ने दुनिया के फोरम पर इस बात को उठाया है कि हमारी सरकार इस मामले में गंभीर कार्रवाई कर रही है, हम लोग करते हैं। तो इसलिए जब तक वो नहीं हो तब तक ये नहीं करो, ये सवाल है। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे सवालों का निराकरण किया है और मैं शांति से सुन रहा था कि कोई मुझे कंक्रीट कोई सुझाव दे, तो आज भी हमारा मन खुला हुआ था। एक ही सुझाव था, इसको अपराध क्यों बना रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी कुछ लोगों ने कहा है 4, 5, 6 में कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 3 तलाक इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिक्लेयर हो गया, फिर भी कुछ लोग 3 तलाक देने पर अड़े हुए हैं और महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं। तो क्या यह सदन खामोश रहे? यह बड़े सवाल है। और सदन यह कानून लेके आई है, तो सदन यह कानून लेकर के आई है तो इसलिए कि उनको सम्मान मिले, इंसाफ मिले, और इसीलिए हमने कानून बनाया है। और आप जान लें, डिटरेंस इज ऑलवेज ए ग्रेट इंपैक्ट इन कंटेनिंग दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। चाहे हमने उसको बलात्कार लें, या महिलाओं का डोमेस्टिक वायलेंस लें, या दहेज प्रथा लें, या आपके 498A लें, इसलिए इस पूरे मामलों में डिटरेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंटेन द क्राइम और इलीगल एक्टिविटी। तो इसीलिए यह पूरा मामला स्नेह का भी है, प्रेम का भी है, इसमें कंपाउंडिंग भी है, इसमें समझौते भी हैं, और इसमें कानून का डिटरेंस भी है। करोगे तो जेल जाओगे, नहीं मानोगे तो सजा पाओगे। ये इस पूरे कानून का प्रावधान है। तो मैं आपके माध्यम से सदन से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसको सर्वानुमति से पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, the government, the Honorable Minister, has not spared a single second of time out of his reply speech to substantiate the case of issuance of an ordinance. What is the urgency of promulgating that ordinance? Yes, I'm grateful. मैडम, ऑर्डिनेंस हमें क्यों लाए? आई एम ग्रेटफुल टू यू माय फ्रेंड। ऑर्डिनेंस हम इसलिए आए मैडम कि राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, बहुत कुछ राजनीतिक दबाव प्रतिदबाव भी है, उसका रास्ता हम निकालेंगे वहां, और इसीलिए पुराना बिल वहां विड्रॉ भी करेंगे। हमें यह बताइए, अगर बिल पास नहीं हो रहा है, जिसके पास करने में बहुत कुछ राजनीतिक विरोध भी है, तो क्या हम महिलाओं को तंग होने दें, ट्रिपल तलाक होने दें? ऑर्डिनेंस का रास्ता इसी के लिए है, टू एड्रेस एन अर्जेंट इशू, और इसीलिए हमने उस अर्जेंट इशू के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाया है, ताकि उनको न्याय मिले। और आपकी जानकारी में खुशी होगी कि ऑर्डिनेंस होने के बाद से कुछ संख्या कम हो रही है, चल रहा है, अब लोग बेल ले रहे हैं, इसलिए डिटरेंट काम कर रहा है और ये करना चाहिए। Thank you, Madam Speaker. Even in the reply, Honorable Minister is reiterating the stand that the Supreme Court judgment, he is relying on the Supreme Court judgment. Once again, Madam, I would like to state that the Supreme Court judgment, according to the minority judgment, that judgment is 3:2. Madam, you may be remembering there is a judgment of Sabarimala Supreme Court verdict is also there. There the judgment is 4:1 judgment. The Justice Indu Malhotra's dissent judgment is there. So I would like to know from the government whether the government will take into consideration of the view or the dissent view taken by Justice Indu Malhotra
so that the Sabarimala faith and rituals can be protected, whether the government will be going to issue an ordinance or making a law on that subject. Because as far as क्या हो रहा है? as far as the triple talaq is concerned, when a matter concerning the personal law of the Muslim community in India, government is very vehement that immediately, even though the majority judges are not of the view of having a legislation before the parliament, only 2 members of the 5-member judge, out of which 1 judge has spoken about coming before the parliament, that too on behalf of the affidavit filed by All India Muslim Personal Law Board, and by which the government is coming within a harsh manner, within a hurry, that this should be made as a law. And kindly see 22nd August 2017, the judgment has come. And 28th December 2018, the same day the bill was introduced, the bill was taken for consideration and the bill was taken for passing. And the minister, you may kindly see on that day itself, I have moved an amendment to the motion. That motion was, the bill should be referred to the Parliamentary Standing Committee. Yes. The Honorable Minister was, Madam, the Honorable Minister, unfortunately, whether knowingly or unknowingly, is what the statement made before this House is misleading. Because it is on the record. On that day, at the time of passing, at the time of consideration, I have given due notice changing to amend the motion so that this bill may be referred to the Parliamentary Standing Committee. That is on record. The Honorable Minister today is saying that none of the opposition parties on that day has requested or demanded for referring the matter to the Joint Parliamentary Standing Committee. Yes. Madam, please, one minute. Yes, I do admit this is bad. See, madam, there is no dispute as far as the triple talaq. Yes.